हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो गाइस, एक और टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप का कुछ विस्तार हुआ है। विस्तार का मतलब 7 कंट्री से जुटा हुआ है। सो आज के सेशन में हम इन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप किसी भी पीसीएस का एग्जाम देते हैं, इवन यूपीएससी का भी एग्जाम देते हैं, आप देखते होंगे हम जितने भी टॉपिक चर्चा करते हैं वो सेंट्रल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल का इवेंट हो, मतलब सेंट्रल और अंतर्राष्ट्रीय घटना हो, वही हम चर्चा करते हैं। स्टेट लेवल का थोड़ा हम कम लेके आते हैं, लेकिन जो भी लेके आते हैं काफी महत्वपूर्ण होता है। आगे बढ़ते हैं। मैं हूँ रितेश सिंह गैस। अगर आप लोग पहली बार है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। और आपको पता होना चाहिए कि हम करेंट अफेयर का क्लास भी लेके आते हैं। करेंट अफेयर तो आप बहुत ही पढ़ते होंगे, लेकिन हम लेके आते हैं कॉन्सेप्ट। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट एक बार आप समझ गए ना, तो करेंट अफेयर से जैसा कोई सब्जेक्ट होती नहीं है यहाँ पे। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, उनको डाउनलोड कीजिए। एंड सो देखते हैं गैस यहाँ पे किस बात से लेके यहाँ पे चर्चा है। तो रिसेंटली गैस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मतलब WEF 2025 का वार्षिक बैठक हुई थी। हम इनके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन लास्ट में यहाँ पे इनकी बैठक हुई थी। और इन्हीं बैठक के दौरान हम बात करेंगे 7 ऐसे देश है ना जुड़े हैं यहाँ पे, किसमें? ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप में, जिनको आप बोल सकते हैं GPAP बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जी मतलब ग्लोबल, P मतलब प्लास्टिक, A मतलब एक्शन और P मतलब पार्टनर। ठीक है, GPAP में जुड़ा है यहाँ पे। अब अगर जुड़ने के बाद टोटल देशों की संख्या कितना हो गया गैस GPAPA का? तो गैस टोटल देशों की संख्या 25 हो गया यहाँ पे। नाउ गैस आगे देखते हैं ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप में कौन कौन से ऐसा देश जुड़े हैं यहाँ पे, जो नया 7 देश जुड़े हैं। तो यहाँ पे देखिए अंगोला, बांग्लादेश, गोवन, कोवाल्ट माला, केन्या, सेनेगल और तंजानिया, ये टोटल 7 देश शामिल हुआ है पे। नाउ इस देश मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनका काम क्या है यहाँ पे? तो गैस प्लास्टिक कचरे को ना कम करने का काम करते हैं पे। अब देखो, जैसे कि आप जिस राज्य से होंगे या जिस जिला से होंगे, उस जिला में नगर निगम हो या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, ऐसा सिस्टम बनाया गया जो कचरा वगैरह को साफ करता है। लेकिन आप जब समुद्र के किनारे आप जब जाओगे तो वहां पे साफ करने, क्योंकि वहां घर तो होता ही नहीं है, तो फिर कहाँ से अधिकारी पहुंच पाएगा साफ करने के लिए? तो बस यही एक GPAP एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है कि ये समुद्र के कचरा वगैरह को साफ करता है। इनके अलावा भी इंटरनली पार्ट पे भी फोकस करता है, लेकिन मेन आप इन सब वाले पार्ट पे ये कुछ ज्यादा ही फोकस करते हैं पे। तो प्लास्टिक को कचरे को कम करना एवं टिकाऊ सामग्री को बढ़ावा देने के लिए रिसाइकल सिस्टम को मजबूत करने पर काम करते हैं। रिसाइकल जैसे कि आप कुछ ऐसा प्लास्टिक यूज करो, जैसे कि पानी का ग्लास हो गया, पानी पी के आप फेंक दिए मान लीजिए, तो एक समय आके बहुत ज्यादा क्या होता है, जब आप पानी के ग्लास लगभग 1000, 10,000 या 20,000 लोग पानी पी के फेंका यहाँ पे, तो इनको क्या करता है कि इनको रिसाइकिल किया जाता है यहाँ पे। अब जैसे कि पेपर वाला ग्लास में पियोगे तो वो तो गैस यहाँ पे क्या होगा कि इनको गल सकता है यहाँ पे, लेकिन ये प्लास्टिक वाला गल नहीं सकता है, तो मजबूर तो यूज करेगा। तो इसी को रिसाइकिल करने पे फोकस करते हैं कि इसको किस तरह दोबारा यूज कर सकते हैं यहाँ पे। नौ इनका उद्देश्य है पृथ्वी के स्वच्छ एवं हरित बनाना। इनका कुछ उद्देश्य है जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में ये काम करते हैं। काफी एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाते हैं। GPAP ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है। $3.1 बिलियन का निवेश जुटा चुका है पे। और ये क्या करेगा इस निवेश को लेकर? कचरा है, उसी कचरा को हटाने के लिए पैसा ही तो जरूरत पड़ेगा ना। तो बस यही जो काफी सारे जो इनका सदस्य देश बने, तो वो फंडिंग देते हैं यहाँ पे। और ये फंडिंग से ये सब साफ होगा, कचरा वगैरह जो प्लास्टिक वगैरह है वो सबको साफ वगैरह करवाया जाएगा। थोड़ा सा इन्वायरमेंट पे फोकस करने, जो भी खर्चा होगा उस पर खर्च किया जाएगा यहाँ पे ना। आगे देखें यहाँ पे, यह पहल प्लास्टिक के कचरे को कम करना और ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जनों को घटाने की दिशा में मदद करती है। ये पैसा मिलने के बाद यहाँ पे ना, पैसा नहीं होगा तो फिर ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे चल पाएगा यहाँ पे ना। आगे देखिए ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप के बारे में। तो गैस ये आधिकारिक रूप से बात करें 2018 में सितंबर में इनको बनाया गया था। WEF मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इनको बनाया गया था। सतत विकास को प्रभाव शिखर सम्मेलन में शुरुआत किया गया था यहाँ पे 2018 में यहाँ पे। और काम क्या था? तो प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना यहाँ पे इनका कुछ काम था यहाँ पे। केवल एक कंट्री के लिए, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड यहाँ फोकस करते हैं यहाँ पे ना। आगे देखिए ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप की आवश्यकता क्या पड़ी थी पे? तो हर साल 6 मिलियन टन से अधिक प्लास्टिक कचरा का एक महासागरों में पहुंचती है। जैसे कई सारा महासागर है, मतलब आप ना अपने जिस धरती पे आप रहते हो, चाहे आप इंडिया में हो चाहे किसी अदर कंट्री में आप रहते हैं, तो चलो वहां की सरकार देख सके, लेकिन महासागर में कौन सरकार रहती है यहाँ पे? तो बस यही एक ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती रहती है यहाँ पे। तो ये जो 6 मिलियन टन से अधिक जो कचरा है, इनको साफ करने का काम इन्हीं का होता है यहाँ पे, जिससे दुगुनी जमीन को प्रदूषित करती है यहाँ पे ना। आगे देखें पे, यह प्लास्टिक का कचरा परिस्थिति तंत्र, जैविक विविधता और मानव
जीवन पे गंभीर प्रभाव डालता है। यहाँ पे जाहिर सी बात है कचरा बहुत ही इन्वायरमेंट के लिए खराब होती है यहाँ पे, तो इसी चीज को कम करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। अगस्त जीपीएसजी का प्लास्टिक प्रबंधन करने का इसका लक्ष्य है, और साथ में मीथेन जैसे हानिकारक गैसों को कम करने के लिए इनको बनाया गया यहाँ पे। ना आगे देखिए, मीथेन हो या अल्पविधि में कार्बन डाइऑक्साइड से 80 गुना अधिक खतरनाक होती है यहाँ पे। ना ये सब चीज पे गैस फोकस करता है, किस तरह मीथेन हो या कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो इंसान के लिए प्रभावित हो, इन सब चीज को खत्म करने की कोशिश करता चाहिए, एनवायरनमेंट के लिए काफी खतरनाक हो, इन सब पे मेन फोकस करता है। इस पहल का उद्देश्य ग्रीन जॉब्स को बढ़ाना, मतलब जो भी जॉब है जैसे कि व्हीकल वगैरह है इन पे फोकस करना कि हाँ आप ये बढ़ाइए, इनसे प्रदूषण तक कम होगा। साथ में 2030 तक वैश्विक स्तर 6 मिलियन नई नौकरियों को भी पैदा करने के लिए ये फोकस करते हैं। अब जैसे कि इन्वायरमेंट के लिए काम करते हैं तो कुछ ऐसा काम हो ताकि 10 आदमी का नौकरी भी लग जाए, अब प्लस इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा काम हो सके, मेन इस पे ये फोकस करते रहते हैं यहाँ पे। नो गाइस, आगे देखें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में देखें तो यह एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिनकी स्थापना 1971 में हुई थी। इनका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में। तो ये सब चीज आप जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम के व्यू से, चाहे वो पीटी हो मेंस हो, फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो पीडीएफ हम डाल देंगे उनको प्रैक्टिस करते रहिएगा, काफी महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। बाकी आप करेंट अफेयर के क्लास नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।